नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार आप सभी पेंशन भोगियों का दिल से स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज फिर से लेकर आए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो सीधे तौर पर करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है। आज की यह खबर सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि एक उम्मीद है उन तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपने जीवन के अनगिनत साल मेहनत और ईमानदारी के साथ देश की सेवा में लगाए हैं। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मोड़ की जब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहुत लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारक यह मांग कर रहे थे कि उनकी न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। पिछले कई वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ती चली गई, लेकिन पेंशन की राशि वहीं रही। कई रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन मात्र 1000 या 1200 तक सीमित है, जो आज के समय में एक परिवार के लिए आधारभूत जरूरतें पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। संगीत इसी वजह से देश भर के पेंशन धारक कर्मचारी यूनियन और संगठन लगातार सरकार और ईपीएफओ से संगीत न्यूनतम पेंशन को 7500 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। संगीत अब 2025 में इस दिशा में कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। श्रम मंत्रालय ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने पेंशन सुधार फंड बैलेंस और लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल पर विश्लेषण किया है। विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें पेंशन राशि को बढ़ाने और भविष्य में इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने जैसी बातें भी उठाई गई हैं। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार इस बार पेंशन सुधार को लेकर ठोस कदम उठाने के मूड में है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य नहीं है। दी संगठन ने भी इस मुद्दे को लेकर अपने स्तर पर विस्तृत अध्ययन किया है। संगठन के सूत्रों के अनुसार सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की आगामी बैठक में इस पर अंतिम चर्चा हो सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 1 जनवरी 2026 या फिर 1 अप्रैल 2026 से नई पेंशन दरें लागू की जा सकती है। इसका सीधा फायदा देश के करीब 75 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा, जिनमें से अधिकांश वे हैं जो वर्तमान में न्यूनतम 1000 प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला लंबे समय से जरूरी था, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से पेंशन की राशि में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 2014 में आखिरी बार जब पेंशन दरों में संशोधन किया गया था, तब से लेकर अब तक महंगाई की दर में लगभग 60% तक की वृद्धि हो चुकी है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर चिकित्सा खर्च तक सब कुछ कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में पुराने पेंशन धारकों के लिए 1000 जैसी राशि सिर्फ प्रतीकात्मक रह गई थी। अब जब सरकार और ईपीएफओ इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में कोई ठोस घोषणा हो सकती है। सरकार का रुख इस बार सकारात्मक बताया जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम ना सिर्फ पेंशन धारकों को राहत देगा, बल्कि इससे देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में भी भरोसा बढ़ेगा। अब तक यह धारणा बनी हुई थी कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को तो रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के
कर्मचारियों को नहीं, इस असमानता को दूर करने की दिशा में भी यह कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पेंशन बढ़ाने के पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला कारण है बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य खर्च। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दवाओं, इलाज और देखभाल पर खर्च कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा महंगाई दर ने जीवन यापन की लागत को भी लगातार ऊपर पहुंचा दिया है। एक व्यक्ति जो 1000 या 1500 प्रतिमाह की पेंशन पर निर्भर है, उसके लिए आज के समय में किसी भी तरह से यह राशि पर्याप्त नहीं कही जा सकती। सब यही कारण है कि पेंशन धारक यूनियन लगातार न्यूनतम पेंशन को 7500 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अदालतों में भी इस मुद्दे पर कई सुनवाइयां हो चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों ने इस दिशा में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को पेंशन धारकों के हित में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायालयों ने यह भी कहा कि पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के सम्मान से जुड़ा विषय है, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा काम करते हुए देश की सेवा में लगाया। इसलिए सरकार को इस मामले में संवेदनशील होकर निर्णय लेना चाहिए। अब इस बार ईपीएफओ एक नए फार्मूले पर विचार कर रहा है, जिससे पेंशन को टिकाऊ और स्थायी बनाया जा सके। सूत्रों के अनुसार संगठन यह देख रहा है कि कैसे फंड की स्थिति को मजबूत रखते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए, ताकि आने वाले वर्षों में भी इसे जारी रखा जा सके। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2000 या 2500 तक किया जा सकता है। यह फैसला सरकार पर कुछ अतिरिक्त वित्तीय बोझ जरूर डालेगा, लेकिन इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बेहद सकारात्मक होगा। अनुमान है कि यदि यह फैसला लागू होता है, संगीत तो सरकार को हर साल लगभग 1 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह खर्च देश के करोड़ों कर्मचारियों के हित में पूरी तरह से उचित है, क्योंकि इससे सामाजिक सुरक्षा की भावना को बल मिलेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ सीधे पेंशन धारकों तक पहुंचेगा। इसके लिए उन्हें किसी विशेष प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन धारकों को बस यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, केवाईसी और सर्विस रिकॉर्ड ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेट हो। एक बार यह सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज हो,